अपने गांव समाज जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है उसका सबसे बड़ा मेन कारण पता है क्या है? एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना रखना, ईर्ष्या करना। इसको अगर हम एक उदाहरण से समझें तो मान के चलिए कोई एक ऐसा आदमी जो महानगर में कुछ समय पहले से काम कर रहा हो और उसके कुछ महीने बाद उसी गांव का कोई दूसरा आदमी वो महानगर जाता है और उस आदमी से कहता है जो पहले से काम कर रहा है वहाँ कि अरे भैया मुझे भी अपनी कंपनी में लगा लो। या कोई दूसरा आदमी बोलता है उस आदमी से कि तुम्हारे ही गांव का कोई बंदा आया हुआ है, उसे अपनी कंपनी में जॉब पे लगा लो। तो जो बंदा पहले से काम कर रहा है वो 10 बार सोचेगा, वो थोड़ा संकोच करेगा, थोड़ा अंदर उसके अंदर डर होगा, भय होगा, अपने आप को अनसिक्योर फील करेगा। उसे ये लगेगा कि कहीं ये मेरा जॉब तो नहीं खा जाएगा, कहीं ये मेरे पीठ पीछे राजनीति ना शुरू कर दे, मुझे कमज़ोर ना करने लगे, या हो सकता है कि मेरे गांव में जो मैंने किया है अच्छा या बुरा काम उसकी पोल पट्टी ना यहाँ खोल दे, मेरा भेद ना खोल दे। बहुत तरह की उसके मन में शंकाएँ पैदा होंगी। हो सकता है वो कुछ सच सही भी हो या कुछ गलत भी हो। इसका सबसे बड़ा मेन कारण पता है क्या है? यही ईर्ष्या। ईर्ष्या जो है वो किसी को आगे बढ़ने नहीं देती है। हो सकता है वो बंदा सही भी सोच रहा है, हो सकता है नहीं भी सही सोच रहा हो। सही सोच रहा है तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गलत सोच रहा है तो समझ लीजिए कि वो जो नया वाला जो आदमी गया है काम ढूंढने के लिए, उसे तो काम नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक कोई रेफरेंस नहीं देगा तब तक काम कैसे मिलेगा। तो इसके वजह से क्या होता है कि हमारा समाज जो है वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। अब इसके ठीक दूसरा पहलू आप देखिए कि जो शिक्षित वर्ग है समाज में, जैसे ब्राह्मण हो गया, राजपूत हो गया, या और भी कोई शिक्षित वर्ग, अपर कास्ट, उनमें एकता की भारी कमी है। और जो लोअर कास्ट है उनमें एकता तो है लेकिन वो उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, और जो यूटिलाइज़ कर पाएंगे अपर कास्ट, उनमें एकता ही नहीं है। ये समाज का एक पता नहीं दोहरा चरित्र है। भगवान ने ऐसा क्या कंडीशन डाल रखा है, ऐसा क्यों कर रखा है, मुझे नहीं पता। जबकि हम समझते हैं कि अगर हम एक है तो मजबूत है। उदाहरण के लिए अगर अंगूर का जो गुच्छा होता है, अगर उसमें अगर एक अंगूर टूट के गिर जाए अगर, तो वो बहुत जल्दी सड़ जाएगा, लेकिन अगर वो गुच्छे में रहेगा तो सही सलामत रहेगा काफ़ी दिनों तक। हम ये सब ढेरों चीज़ जानते हैं क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी हम एक नहीं हो पाते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS सब बन जाएंगे, कठिन से कठिन काम कर लेंगे, लेकिन जहाँ एकता की बात आती है तो हम सब कमज़ोर हो जाते हैं अपर कास्ट में। पता नहीं क्या कारण है जिसके वजह से समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि समाज को आगे तो अपर कास्ट का ही लोग बढ़ाएगा ना। जो शिक्षित होगा वही बढ़ा पाएगा, दूसरा तो नहीं कोई बढ़ा पाएगा। दूसरा कैसे बढ़ा पाएगा? और देखिए नीति का चाल, जो शिक्षित है, जो अपर कास्ट है, उनमें एकता नहीं होने की वजह से